नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बद्दू जनजाति के बारे में। बद्दू दक्षिण पश्चिम एशिया के अरबी भाषा बोलने वाले चारागाही खानाबदोश लोग हैं। इन्हें बद्दू बद्दाविन कहा जाता है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंटों के पालन से जुड़े हुए हैं। चारागाही क्षेत्रों में रहने वाले कई बद्दू लोग भेड़, बकरी, घोड़े और अन्य पशु भी पालते हैं। अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करने वाले बद्दू लोग ऊंटों के पालन से जुड़े हुए हैं और चारे व जल की तलाश में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। बद्दू जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र अरब मरुस्थल है। यह जनजाति दक्षिण पश्चिम एशिया के कई क्षेत्रों में फैली हुई है। अरब प्रायद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग, सीरिया, फिलिस्तीन, हिजज, नजद, ओमान आदि क्षेत्रों में इस जनजाति का विस्तार है। इनके निवास क्षेत्र में जलवायु गर्म और शुष्क है। चारे और जल की तलाश में ये लोग मौसमी प्रवसन करते हैं। प्रायद्वीप के उत्तर में रहने वाले बद्दुओं का अधिक उपजाऊ और बड़े चारागाहों पर नियंत्रण रहता है, जबकि दक्षिण में निवास करने वाले बद्दुओं के पास पशुओं के छोटे छोटे झुंड होते हैं। ये लोग आंतरिक मरुद्यानों पर आश्रित रहते हैं। बद्दू दक्षिण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय जातियों के मिश्रण से संबंधित है। इस जनजाति के लोग मिस्र और सीरिया के कृषक समुदाय से समानता रखते हैं। इनकी औसत लंबाई 5 फुट 4 इंच होती है। चेहरा लंबा और छोटा होता है। इनकी आंखें काली होती है व बालों का रंग काला व पीला होता है। बद्दुओं का मुख्य भोजन ऊंट का दूध है। इस दूध का सेवन वे महीनों करते हैं। बद्दू अपना दैनिक भोजन ऊंट के खट्टे दूध में पकाते हैं। इसके अलावा ये जौ, खजूर, आटे की रोटियां, भुने हुए अन्न के दाने और भेड़ का मांस भी खाते हैं। बद्दुओं का सबसे महत्वपूर्ण पशु ऊंट है। ये लोग ऊंट के बाल, रस्सियों और कपड़े तथा अस्थियां, थैले और बोतल बनाने के काम लेते हैं। इसके अलावा ऊंट का इस्तेमाल यात्राओं, सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। बद्दुओं का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु घोड़ा है। घोड़े का इस्तेमाल ये लोग लड़ाई में छोटे और तेज आक्रमणों के लिए करते हैं। बद्दुओं में घोड़े का मालिक होना प्रतिष्ठा का चिन्ह समझा जाता है। ऊंटों के समान ही सफेद रंग के घोड़े का अधिक महत्व होता है। इस जाति में सिर्फ घोड़ियों का अधिक महत्व है। इस कारण घोड़े के नर बछड़े को जन्मते ही फेंक देते हैं। बद्दू अर्थव्यवस्था मुख्यतः ऊंट पर निर्भर है, क्योंकि ऊंट न केवल भोजन और मूल्यवान वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, बल्कि बद्दुओं के पास यही एक बेची जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु होती है। मरुद्यानों के बाजारों में व्यापारियों और कृषकों से शस्त्र, वस्त्र और अन्य वस्तुएं जिन्हें मरुस्थलों में ले जाया जा सकता है, उसके बदले ऊंट का सौदा किया जाता है। मक्खन और नर बछड़ों के बदले में आटा, जौ, कॉफी और वस्त्र खरीदते हैं। ये लोग फारस की खाड़ी के उत्तरी सिरे पर स्थित कुवैत नगर में घोड़े, चौपाए और भेड़ लेकर जाते हैं और उनके बदले में खजूर, वस्त्र आदि खरीद कर ले आते हैं। ये लोग मेमने, कच्चा माल और बकरियां भी बेचते हैं। बद्दू लोगों द्वारा अपने शिविर प्राय जल आपूर्ति स्थान से थोड़ी दूरी पर और चारागाहों की व्यापक पहुंच के मध्य स्थापित किए जाते हैं। ये लोग कृषि को घृणा और अरुचि से देखते हैं और आजीविका के लिए इसका सहारा तभी लेते हैं जब उनके पशुओं के झुंड महामारी से नष्ट हो जाते हैं अथवा चारागाह की भूमि सीमित रह जाती है। बद्दू जनजाति कई समूहों में विभाजित है और ये समूह अरब प्रायद्वीप में फैले हुए हैं। ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, जिसमें 50 से 100 लोग होते हैं। बद्दू समाज में पुरुष वंश क्रम के रक्त संबंधों को महत्व दिया जाता है। बद्दू जाति का मुखिया शेख होता है। इस जाति के लोगों में आपसी संबंध घनिष्ठ नहीं होते हैं। इनमें लगातार प्रतिस्पर्धा और शत्रुता बनी रहती है और लड़ाई, हत्या, पशुओं की चोरी आदि यहाँ सामान्य बात है। वस्त्रों से तंबुओं की सिलाई और भोजन बनाने का कार्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। किसी शिविर में अपरिचित व्यक्ति के पहुँचने पर आतिथ्य सत्कार करने के लिए एक बड़ा उत्सव किया जाता है, क्योंकि मेहमान की उपस्थिति के कारण मेजबान को भी प्रतिष्ठा मिलती है। तो दोस्तों, बद्दू जनजाति के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।